जेल जा चुके हैं। 3 बार गए हैं। मैं माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर के रोड में उतरा हूँ, ये अपराध मैंने किया है। मैंने इसको लेकर के आंदोलन किया है, ये अपराध मैंने किया है। जी। भगत सिंह भी जेल गए थे, सारे हैं, सभी कोई जेल गए हैं। तो उनके इमेज पे क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, महिला सुरक्षा को लेकर के आवाज़ उठाना, रोजगार को लेकर के आवाज़ उठाना, झारखंड में अपराध कम ना हो, झारखंड में महिलाएं सुरक्षित ना हो, झारखंड में तो उसके परिवार के साथ खड़ा हो जाए, ऐसा एक भी सनातनी नेता नहीं है। हिंदू लीडर का नाम बताइए, एक हिंदू नेता का नाम बताइए जो किसी भी हिंदू के साथ अत्याचार होता है तो उसके साथ खड़ा हो जाते हैं। जेल में आने के बाद बोली थी कि आजीवन यह संघर्ष जारी रहेगा। जेल से तक अंग्रेजों का राज है। जो भारत माता की जय का नारा लगाएगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। जी। समाज सेवी भैरव सिंह जी इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। आपको बता दें कि भैरव सिंह जी बीते दिन पहले जेल में थे, उन पे सीसीए एक्ट भी लगाया गया था। सीधा इनसे ही जुड़ते हैं, जानते हैं कि पूरी मामला क्या है। सीधा इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम जी। आप पे सीसीए एक्ट लगाया गया। सीसीए एक्ट ज्यादातर गंभीर अपराधी पे लगाता है, तो आपने ऐसा क्या अपराध किया कि आप पे सीसीए एक्ट लगाया गया था? मैंने बहुत सारे अपराध किए हैं, बहुत बड़े बड़े अपराध किए हैं। मैं माताओं बहनों की सुरक्षा को लेकर के रोड में उतरा हूँ, ये अपराध मैंने किया है। मैंने युवाओं के रोजगार को लेकर के आंदोलन किया है, ये अपराध मैंने किया है। मैंने झारखंड में बढ़ रहे क्राइम ग्राफ की स्पीड को रोकने के लिए अपराध के विरोध में, सरकार के विरोध में नारे लगाए, इसलिए ये अपराध मैंने किया है। मैं सदैव सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए लड़ता रहा हूँ। लव जिहाद, लैंड जिहाद, अनेकों प्रकार के जिहादों का विरोध करता रहा हूँ, ये अपराध मैंने किया है। माताओं बहनों की सुरक्षा का प्रश्न उठाया मैंने, सवाल पूछा सरकार से, प्रशासनिक अधिकारियों का, ये अपराध मैंने किया। तो मैं बहुत बड़ा का अपराधी हूँ। जी। इस प्रकार के अपराध के लिए मतलब आपको जेल भेजा गया, पर अभी तो फिलहाल आप पे ये एक्ट हटा दिया गया है। देखिए, क्राइम कंट्रोल एक्ट लगता किनके ऊपर है? क्राइम कंट्रोल एक्ट लगता है जिन्होंने बहुत सारे हत्याएं की हैं, गोलियां चलाई हैं, रंगदारी मांगे हैं, लूट मार किए हैं, बम चलाए हैं। इस प्रकार का तो आपने कोई अपराध नहीं किया। एक भी केस मेरे ऊपर नहीं। मेरे ऊपर किस प्रकार के केस है? आंदोलन करने का, विरोध करने का, सरकारी संपत्ति को नुकसान, सरकारी काम में बाधा, सरकारी ऑफिसर को काम करने से रोकना, इस प्रकार का आरोप है मेरे ऊपर, जो लगभग भारत का ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिसके ऊपर ये अपराध और ये धाराएं नहीं लगी हो। अगर ये धाराएं लगी नहीं तो वो नेता ही नहीं है। तो इतने दिन आप जेल में थे, तो क्या अपराध साबित हो पाया? देखिए, अगर अपराध साबित होता तो मैं आपके सामने बैठ करके ये स्टेटमेंट नहीं दे रहा था। और माननीय उच्च न्यायालय जी के आदेश पे, उच्च न्यायालय के आदेश पे जिला दंडाधिकारी रांची के द्वारा मेरे ऊपर जो सीसी है वो रिवोक कर लिया गया, वापस ले लिया गया। और जहां तक मुझे सूचना है कि झारखंड बनने के बाद 26 सालों में मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसके ऊपर सीसी लगा करके न्यायालय के आदेश के बाद सरकार को वापस लेना पड़ा था। क्योंकि AA4 के जो सरकार, माननीय उच्च न्यायालय ने जब यह प्रश्न पूछा कि भैरव सिंह के ऊपर सीसी आपने अभी तक क्यों नहीं हटाया है, तो उनके द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया कि हमें पता ही नहीं है कि किस प्रकार का लिखित कार्रवाई किया जाता है, कि झारखंड में अभी तक किसी के ऊपर सीसी हम लोगों ने हटाया नहीं। तो हमारी जीत है, सत्य की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, न्याय की जीत है, सनातन प्रेमियों की जीत है, भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशजों की जीत है कि मेरे ऊपर से सीसी हटा लिया गया। जी। अगर देखा जाए तो जैसे कि आप जेल गए तो कहीं ना कहीं आपके इमेज पे भी असर आया होगा, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप इतने दिन बिना अपराध के मतलब साबित भी नहीं हो पाया और आप जेल में थे, और उसके बाद क्या है? भगवान बिरसा मुंडा जी भी जेल गए थे जी। भगत सिंह भी जेल गए थे, जितने क्रांतिकारी हैं सभी कोई जेल गए हैं। तो उनके इमेज पे क्या प्रभाव पड़ा? लोग उदाहरण स्वरूप उनको देखें, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चले। मैं स्वयं सभी क्रांतिकारियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जेल जाने से किसी का छवि खराब नहीं होता है। जेल जाने से हमें यह मौका मिलता है कि अपने विषय को हम समाज के सामने रख सकें और बता सकें कि देश हित कितना जो है दृढ़ संकल्पित होकर के करना पड़ता है, और कितनी यातनाएं झेलने के बाद भी अगर आप इसी मार्ग में लगातार चलते रहते हैं देश हित में, सनातन धर्म के हित में, तभी लोग आपको साथ देंगे, आपका समर्थन करेंगे। जी। तो इसके अलावा भी क्या कोई इल्जाम था जो आप पे लगाया गया? इसके लिए आप जिम्मेदार किसको समझते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से आप पे इल्जाम लगाया गया। जो मैं जिन विषयों का विरोध करता हूँ, यानी कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, महिला सुरक्षा को लेकर के आवाज़ उठाना, रोजगार को लेकर के आवाज़ उठाना, क्राइम बढ़ते हुए क्राइम को लेकर के आवाज़ उठाना, जो हमारे विरोधी हैं
उनके द्वारा ये किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं हमारे विरोध कौन है। हमारे विरोध वो है जो चाहते हैं कि झारखंड में अपराध कम ना हो, झारखंड में महिलाएं सुरक्षित ना हो, झारखंड के लोगों को रोजगार ना मिले, झारखंड के लोगों को अभी पलायन करना पड़े, झारखंड के सभी सनातनियों को एकजुट होने से रोका जाए। ऐसे सोचने वाले जो लोग हैं वो मेरे विरोधी हैं। जी, तो क्या हेमंत सरकार हिंदू विरोधी है? देखिए, अब ये प्रश्न आप जा करके आम जनता से पूछिए। मेरे जवाब देने से कोई सही और कोई गलत साबित नहीं हो जाता है। जी, अगर अक्सर देखा जाता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है वो उनके मुस्लिम समाज के लोग को अगर कुछ भी होता है तो वो आवाज उठाते हैं। एकदम। यहाँ झारखंड का छोड़िए, बिहार में भी कुछ हुआ था तो वो आवाज उठाए थे और बोलते हैं झारखंड आ जाओ, हम आपको नौकरी देंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या हिंदू समाज में ऐसा कुछ होता तो क्यों नहीं उठाते? देखिए क्या है ना, मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ उनको बहुत अच्छा मानता हूँ। उनसे सीखना चाहिए लोगों को कि अपने समाज के लोगों का जो कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में दिक्कत होता है तो विषय उठाते हैं। ऐसा एक भी सनातनी नेता झारखंड का बता दीजिए जो किसी भी हिंदू को झारखंड में भी कुछ होता है और उसके समर्थन में खुले तौर पे खड़ा रहता हो, कोई नहीं है। जो झारखंड में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पे खुले तौर पे आकर के उसके परिवार के साथ खड़ा हो जाए, ऐसा एक भी सनातनी नेता नहीं है। जी, मतलब आपके नजर में अभी तक कोई भी हिंदू नेता ऐसा नहीं है जो हिंदू समाज के लिए मतलब खड़ा रहता है? देखिए, नेता बहुत है, लेकिन आप समाज से प्रश्न पूछिए। आपने इरफान अंसारी जी का नाम लेकर के बोल दिया कि हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जो किसी भी मुसलमान पे अत्याचार होता है तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आप ही बताइए, ये नाम तो आप ही ने लिया, आप एक हिंदू लीडर का नाम बताइए, एक हिंदू नेता का नाम बताइए जो किसी भी हिंदू के साथ अत्याचार होता है तो उसके साथ खड़ा हो जाते हैं। जी, मुझसे ज्यादा जानकारी तो आप लोग मीडिया वाले लोग आप लोग रखते हैं। जी, तो फिर कैसे क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से यूजीसी एक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी एक्ट का जो मामला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और सर्वोच्च न्यायालय जो भी डिसीजन देगा मुझे विश्वास है राम मंदिर जी बनाने का भी डिसीजन वहीं से आया था और समाज को टूटने नहीं देंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सुदृढ़ भारत का जो संकल्प हम लोगों ने लिया था उसके प्रति कटिबद्ध है और मुझे विश्वास है कि जाति के नाम पे हम लोगों को तोड़ने नहीं देंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो डिसीजन आएगा वो हमें स्वीकार्य होगा और किसी भी प्रकार से हिंदू समाज को तोड़ने नहीं दिया जाएगा, ये मुझे विश्वास है। जी, अगर हम बात करें नगर निगम चुनाव की हम बात करें तो नगर निगम की चुनाव हो रही है, तो ऐसे में मेयर पद के लिए आपका समर्थन किसको जाएगा? देखिए, मेरा समर्थन उसी को जाएगा, मेरा समर्थन देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन समाज जिसके साथ खड़ा है, माननीय जो पीठ ने जो कमेटी ने डिसाइड किया, बहुत सारे पार्टी के अलग अलग नेता डिसाइड हो गए हैं, समर्थित उम्मीदवार। डायरेक्ट तो टिकट नहीं मिलता है, अब ये कमल छाप, पंजा छाप और जेएमएम का डायरेक्ट टिकट नहीं मिलता है इसमें, लेकिन जो समाज के प्रति सर्वोच्च समर्पित अपना जीवन जिसने खपा दिया और जिसको मैं जानता हूँ वो रोशनी खलको है जी, क्योंकि वो मेरे साथ सीएम वाले केस में जेल भी गई थी। जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे सिरकटी लाश को लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला पता नहीं कहाँ से आ गया था, हमें इसकी सूचना नहीं थी, गलती से उनका काफिला शायद रुक गया था, तो हम लोगों को जेल जाना जब पड़ा था तो उसमें भैरव सिंह के साथ रोशनी खलको भी थी, तो वो भी जेल गई थी और जेल में आने के बाद बोली थी कि आजीवन यह संघर्ष जारी रहेगा। जेल से निकलने के बाद भी वह महिला, क्रांतिकारी महिला, अपना पूरा समय 24 घंटा का 24 घंटा समाज के बीच देती है। रात को 2 बजे भी अगर कोई फोन कर देता है तो महिला उठ करके उसकी मदद करने के लिए जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सबसे क्या बोलते हैं मजबूत उम्मीदवार है, समर्पित उम्मीदवार है रोशनी खलको जी। अगर ये आखिरी सवाल है, पर ऐसा अक्सर क्यों आपको ही मतलब टारगेट किया जाता है, आपको जेल भेजा जाता है? अभी तक आप कितनी बार जेल जा चुके हैं? 3 बार गए हैं और जिन केसों में गए हैं लगभग केसों में मैं बरी हो गया हूँ। अब आप यह प्रश्न आपको आज से 60-70 साल पहले जन्म लेते हैं, 80 साल पहले जन्म लेते हैं, तब आप पूछते हैं कि इन क्रांतिकारियों को जेल में भर क्यों दिया जाता है। जो देश हित की बात करेगा उस समय अंग्रेज लोगों के समय भी स्थिति वही थी और आज वर्तमान में भी झारखंड में लगभग अंग्रेजों का राज है। जो भारत माता की जय का नारा लगाएगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। जी, ये थे हमारे साथ भैरव सिंह जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये 3 बार जेल जा चुके हैं, पर आपको बता दें कि इन पे सीसीए एक्ट लगाया गया था पर हटा दिया गया है। फिलहाल भैरव सिंह जी अभी बाहर है, जेल के बाहर है। अब देखने वाली बात होती है कि आगे क्या होता है। फिलहाल ये इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।